परमात्मा के हाथ में दे करके क्यों नहीं गए? हमको अनाथ करके क्यों चले? कर्तव्य था कि मेरा हाथ राम के हाथ में दे दे, लेकिन वो राम भी जब नहीं था वहाँ तो बहुत दुखी हुए। उनका दुख देख करके उनके गुरु महाराज भी रो पड़ते हैं, विलख करते हैं। ये उपदेश दिया भरत जी को। भरत, जिस संसार में हम हैं, ये ब्रह्मा का, वशिष्ठ का पिता है ब्रह्मा, उन्हीं पिताजी का ये पूरा प्रपंच है। और 6 चीज ब्रह्मा जी के हाथ में हरदम रहता है। मनुष्य के हाथ में कर्म है, अब ब्रह्मा जी के हाथ में है ये जीवन दिया है। ये कैसे, कहाँ, कब, किसको, किस तरीका से शरीर त्याग करना पड़ेगा, कहते विधि के हाथ में। इसलिए का विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहे। उसी विधि के विधान के तहत इस शरीर का अंत होता है, शरीर का नाश होता है। तो हम संसार में जो कुछ करना चाहते हैं, व्यापार हो, धन कमाना चाहते हैं, तो हम लाभ के लिए कमाते हैं, लेकिन कई बार उसमें घाटा लग जाता है, क्योंकि हमारे हाथ में वो चीज नहीं है। महंगे सौदा खरीदे, बाद में सस्ता हो जाए, घाटा लग जाता है। हानि और लाभ ये विधि के हाथ में है। जीवन और मरण ये विधि के हाथ में है। यश और अपयश ये विधि के हाथ में। तो इस संसार में जो कोई भी आया, चाहे वो सर्वसाधारण जीव मनुष्य रूप में हो, चाहे वो बड़े से बड़े अवतारी रूप में हो, राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, रावण के रूप में हो, जो सर्वशक्तिमान थे, लेकिन उसको भी विधि के हाथ में, विधि के हाथ का कठपुतली बनना पड़ा। क्योंकि जिस लोक में हम लोग हैं यह मृत्यु लोक है, और मृत्यु जब तक आपको टिकट ना दे, आप कहाँ जाने वाले हैं, किधर जाने वाले हैं, जब तक वर्ण ये नहीं कर लेगा, आपको यहाँ से जाने ही नहीं देगा। इसलिए सभी को मृत्यु का वर्ण करना पड़ा, कोई खुशी हो करके, कोई दुख हो करके, लेकिन करना पड़ा। और मृत्यु किसको वर्ण नहीं करती है, का जो मृत्यु से परे चला जाता है, उस पर मृत्यु का कोई हक नहीं रहता है। नहीं तो इस शरीर पर कितनों का हक है। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब अपना अपना हक मानता है। मृत्यु का अपना हक है। तो हम इस संसार में जब तक मृत्यु के परे जाने का मार्ग नहीं पकड़ लेते हैं, तब तक ये मृत्यु किसी न किसी रूप में हमको आपको मारता ही रहेगा। ब्रह्मा ने जब सृष्टि रची तो मृत्यु देव को भी उत्पन्न किया। तो कहा, पिताजी क्या आज्ञा है? कहा, जितने जीव हैं इनका जब समय हो जाए तो तुम्हारा काम इसको मार देना, इसका नष्ट कर देना, इसके शरीर को नष्ट कर देना, इसकी आयु को हरण कर लेना, खत्म कर देना। तो मृत्यु बहुत दिन तक पश्चाताप करता रहेगा, आपने कैसा काम सौंप दिया, किसी को मारन का ये काम हमसे नहीं होगा। रोने लगा मृत्यु देव कि मैं किसी को मार डालूं, लोगों का दुखी होना, लोगों का संताप मुझसे सहा नहीं जाएगा। रोने लगा, तप करने चला गया। तो ब्रह्मा जी
फिर से गए समझाने के हे मृत्युदेव तुम अपना काम करो, नहीं तो ये संसार भर जाए। यह नित्य जन्म लेता है, नित्य मरना पड़ता है, नित्य इसको सफाई करो, तुम्हारा जो काम है। तो मृत्युदेव रोने लग पड़े, हमसे ये काम नहीं होगा किसी को मारना। तो रोने जब लगे मृत्युदेव तो उनके आंसू छलक पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने उसके आंसू को हाथ में लिया और संसार में छीट दिया। संसार में जब छीट दिया, कहा हे मृत्युदेव ये जो आपके आंसू है ये रोग रूप होगा, ये कोई न कोई बहाना बन करके जीव को मारेगा, आपको कोई बदनाम नहीं करेगा, आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा कि इसने ऐसा किया, आप बचे रहे। तो तमाम संसार में जो है सबका किसी न किसी एक्सीडेंट में ही शरीर छूटे, रोग अटैक करता है, ये भी एक्सीडेंट है। हम उतना मजबूत नहीं हो पाते हैं, रोग दाब देता है, हार्ट अटैक आ जाता है, दिमाग हेमरेज हो जाता है और मृत्यु हो जाता है। तो एक्सीडेंट सबका होगा, सबका हो रहा है, सब मरेंगे, सबको मरना पड़ेगा। तो सब मरणशील प्राणी है, सब किसी न किसी चीज से टकरा करके ही मर रहे हैं संसार में। कोई रोग से टकराता है, कोई मृत्यु से टकराता है। तो ये किसका लोक है? गुरु महाराज ने कहा ये काल का वेश है, यह परदेशवा काल के वेश, यह टोटल चीज काल के रूप है। ऐसा कौन है जो आपका काल नहीं है? जो देखे वही काल का रूप है। समय आने पर जो आपको अमृत के तुल्य लगता है, कभी वही मृत्यु का कारण बन जाता है। यहाँ पर जो कुछ दिख रहा है सब काल स्वरूप है, ये सब तमाम चीज काल के रूप ही है। ये कारण नहीं, देखिए इससे कितना सुख सुविधा मिलता है। अगर इसका मिसयूज हो जाए तो यही कारण प्राण ले लेता है, इसके बिना जिया नहीं जाता है। कितना रोशनी, कितना बाजा, कितना सब कुछ होता है घर में, लेकिन वही समय उल्टा आ जाए तो यही कारण जीव को मार देते हैं। पानी प्राण के समान है, पानी के बिना हम नहीं जी सकते हैं, लेकिन वही पानी विपरीत समय आता है, पानी में डूब के जीव मर जाता है। अग्नि के बिना हम लोग नहीं जी सकते हैं, और वही अत्यधिक हो जाए, शरीर में ही अग्नि विशेष हो जाए, शरीर ही इतना हार्ट गर्म हो जाए, फीवर आ जाता है, शरीर की गर्मी से मर जाता है। मरते ही मरते। कौन सा ऐसा चीज है जो नहीं? जितने तमाम चीज सुख सुविधा के हैं सब सुख के लिए है, लेकिन विपरीत समय आने पर वही मृत्यु का कारण बन जाता है। लोग आलीशान घर बनाते हैं, भूकंप हुआ उसी मकान में दब के मर गए, आपके लिए वही मकान निकाल बढ़ती है। आप गाड़ी से चल रहे हैं और वही मिसयूज हो गया ड्राइवर, वही एक्सीडेंट हो गया। गुरु महाराज कहते हैं सारा संसार काल के रूप है, ये तो भौतिक चीज है। आपको जो परम प्रिय चीज है, कोई भाई है, कोई पिता है, कोई माँ है, कोई पुत्र है, ये एक दूसरे के काल बन जाता है। काल भैंसे पर चढ़कर आएगा ये संभव नहीं है। काल को जैसा जहाँ मौका लगता है उसी पे चढ़ करके आपको मार देता है। रोज पेपर में आते रहता है। कल के पेपर में आया था कि पत्नी ने ही अपने पति को काट के मार दिया, उसके लिए वही काल होगा। कभी पति ही पत्नी को मार देता है, उसके लिए वही काल होगा। कहीं बेटा बाप को मार देता है। तो यहाँ जो दिख रहा है सब काल है, बस समय बदल जाए वो आपका काल हो जाएगा। घर में पंखा लगाए वही सिर पे गिर जाए, काल हो गया। देख वृंदावन में बहुत बड़े महात्मा थे, उसने करोड़ों का मंदिर बनाया, विदेशी संखमरमर ऐसा लगाया फर्श, और जा रहे थे बाथरूम, इतना जोर से फिसला कर कोमा में चला गया। 1 महीना बाद
बनाया था सुख के लिए, लेकिन वही मृत्यु का कारण बन गया। और इस सत्संग युग में बहुत अच्छे महात्मा का चरित्र वाणी है। एक वृंदावन का महात्मा था, उसका एक चेला था। वो बार बार उसके पास कहते थे, गुरुजी हमको कुछ पैसा दीजिए, हमको काम है घर का, पुत्री का विवाह करना है। उड़िया बाबा का चरित्र वाणी आता। तू कहाँ चलो, मैं पैसा कहाँ से दूं? कहा आप खुद बड़े बड़े भक्त हैं, किसी को कहेंगे दे देगा? कहा उस पैसे मेरा हक नहीं है, और जो गुरु महाराज को चढ़ता है वो भी मैं नहीं दे सकता हूँ तुमको, क्योंकि वो धर्म के लिए दिया जाता है, तुमको विषय भोग के लिए नहीं दे सकता मैं पैसे। तो था तो वो चेला भी गुरु को मार देता है, चाहे जहर दे के मारे चाहे जैसे मारे। कई बार गुरु और चेला में लड़ाई हो जाता है, बाप बेटे में हो जाता है। तो तमाम जो संबंध दिख रहा है ना, कोई नहीं बचा है कि किसी न किसी को ना मारा। माँ अपने बच्चे को पेट में मार देता है, और क्या बात, ये तो घर घर होते रहता है। तो ऐसा एक काल का विराट रूप है। तो उड़िया बाबा प्रवचन कर रहे थे, उसका चेला पंखा झेल रहे, और चेला के मन में हो गया कि पैसा दे नहीं रहा है। तो गुरुजी अंतर्यामी जो थे सब कि हमको मार डालेगा। तो प्रवचन करते करते कहते हैं कि देखो हम लोग जहाँ प्रवचन सत्संग कर रहे हैं, ये शमशान में बदल जाएगा। उड़िया बाबा का प्रवचन करते करते उसका दिमाग चढ़ा, गरासी 50 मिनट करो ना, तो निकाला गर्दन पर मारा। 60 मिनट करो, करते करते मर गया। शुरू से 60 मिनट। और जितने भगत थे उसने पकड़ करके उसको वहीं पर काट दिया, उससे गरासी। गुरु चेला दोनों खत्म। 9 10 कौन गुरु कौन चेला कौन सन्यासी, विधि जिसका जिस तरह 60 पर उस विधि को नहीं टाला नहीं जा सकता। विधान जो है, विधि ने जो रच दिया है, जिसका शरीर जिस हेतु से जाना है वो जाएगा। फर्क क्या है, जो भजन करे विधि के अनुसार उसका भी शरीर छूटेगा। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जिसने जीते जी अपना संशय दूर कर लिया, चाहे वो काबा में जाकर के मरे कि काशी में जाकर के मरे, कि मगहर में जाकर के मरे, कि डोम के घर में मरे, कि चमार के घर के मरे, कि ब्राह्मण के घर में मरे, जिसका संशयहीन हो गया है, वो एक्सीडेंट में मरे, कि पानी में डूब के मरे, कि आग में जल करके मरे, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो जीते जी उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है कि शरीर चाहे जैसे भी छूटे उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन जो शरीर में बंधा हुआ है, वो चाहे काशी में जाकर के शरीर छोड़े, कि वृंदावन में जाकर शरीर छोड़े, कि अयोध्या में जाकर शरीर छोड़े, कि मंदिर में घुस करके शरीर छोड़ेगा, आश्रम में शरीर छोड़े। जिसने जीते जी अपना बंधन नहीं खोल पाया है, वो जहाँ भी शरीर छोड़ेगा वो बंधन में रहेगा। जिस घर में शरीर छोड़ेगा वो बंधन में रहेगा। इसीलिए भजन जरूरी है, भजन करना जरूरी है, क्योंकि विधि के हिसाब से आपका शरीर उसी तरह से छूट जाएगा जैसे छूटना है। लेकिन आप अगर अपनी अवस्था को चेंज नहीं कर पाए, आप अपने जीवन की उन्नति नहीं कर पाए, तो शरीर के साथ ही आपकी भी मृत्यु होती। आप भी अपने को मरा हुआ समझते हैं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृतस्य च, आप अगर जन्म लिए, आपका शरीर जन्म लिया, इसलिए शरीर को मरना पड़ेगा, और जब मरे हैं तो फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। ये दो बात, आप जन्म लिए हैं ये तो आपके हाथ में नहीं रहा कि जन्म आपको लेना पड़े, लेकिन हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे आपके हाथ में है। कम से कम कि शरीर मर जाए, हम इनके साथ ना मरे।
इसीलिए इस शरीर को बड़ा ही विचित्र तरीका से बनाया मनुष्य शरीर। वो वाला वीडियो आप बस देखिए, ट्रेन देखिए, हवाई जहाज देखिए, सब में इमरजेंसी गेट लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो इस गेट से निकल जाए भाग कर, किसी साथ तोड़ कर, सब में दिया रहता है। कहते उसी तरह इस मनुष्य शरीर में 9 दरवाजा तो खुला दिया है, और इससे कोई कूद करके भाग जाए। मरण में तो यही होता है कि मृत्यु काल में अगर जीव बंधा हुआ है बिल्कुल, तो प्राण अचानक अगर छूट रहा है तो आंख से निकलेगा, कान से निकलेगा, नाक से निकलेगा, मुंह से निकलेगा, विष्टा पेशाब करते हुए निकलेगा। तो ये 9 जो द्वार है ये नरक की सीढ़ी है। समझिए इस चीज को, इसीलिए भजन करना जरूरी। जीते जी जिसने अपना ये इमरजेंसी गेट जिसने खोल लिया, ये 10वां द्वार, कहती ये द्वार मृत्यु काल में काम आता है कि शरीर त्यागने लग गए तो उस द्वार से हम निकल जाए, और उस द्वार से जब निकलेंगे तो फिर आप इस शरीर में बंधे नहीं रहेंगे। इस शरीर के साथ आपका कुछ लेना देना नहीं रहेगा, और ये जीते जी करना पड़ेगा। जीते जी जिसने अपना 10वां दरवाजा खोल लिया है, इमरजेंसी गेट। आप घर बनाते हैं तो कितना होशियारी रखते हैं कि पिछवाड़ जाने का भी रास्ता हो, आगे भी निकलने का रास्ता हो, दोनों दे रखे हैं। तो हमको यहाँ से 9 दरवाजा तो खुला दिख रहा है, लेकिन जो 10वां द्वार है, जिस द्वार से भाग जाए जीव तो परम कल्याण हो जाए, जो परमात्मा की तरफ भागने का रास्ता है, वो 10वां द्वार है। वो जिसने खोल लिया जीते जी। अगर अचानक ऐसा समय आ गया कि अब मरे कि तब मरे, तो साधक उसी में ध्यान लगा करके उस 10वें द्वार से, उसी शिव नेत्र से भाग करके अपने शिव के पास चला जाएगा। इसलिए वो द्वार खोलना चाहिए। जो द्वार बंद है, भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, वो जंगल के मार्ग से जा रहा था, तो चोरों ने देखा कि महात्मा जा रहा है, कुछ रहा होगा पोटली कुछ उसमें, उसको लाठी देना शुरू किया, इसको मार देंगे, उसके बाद इसका सामान छीनेंगे। मारते मारते उसको मारने लगा। बहुत अकेला था, कहाँ जाता भाग करके। 10वें द्वार का प्रयोग किया, शरीर से निकल करके पेड़ पर जाकर देखिए उस टाइम ये काम आता है जब हमारा शरीर एक्सीडेंट हो जाए, कहीं मरनासन हो गए, अचानक वो स्थिति आ गई, अब मर जाएंगे, किसी को फोन भी नहीं कर सकते हैं, किसी को बता भी नहीं सकते हैं, का उस वक्त साधक उस द्वार का प्रयोग करके निकल जाए। लेकिन कब निकलेगा? जीते जी खोल के रखेंगे तब। तो उस द्वार से निकल करके पेड़ पे जाकर बैठ गए। चोरों ने बहुत पीटा, शरीर इतना पीटा, सब जगह से रक्त चल रहा था। जो भी लेना देना था ले लिया, भाग गया। फिर उसने सोचा शरीर तो भजन के लिए मिला था, भजन कर ही लिए हैं, फिर भी इस शरीर में रह के भजन किया हूँ और इस शरीर से भगवान बुद्ध का दर्शन कर आऊँ एक बार। तो शरीर में फिर घुसा कि ये मेरा शरीर है। घुसे तो आंख ना खुले, हाथ ना उठे, पैर ना चले, क्योंकि चूड़ दिया था सच, इतना मारा था उसको। फिर सोचा कि ये शरीर मेरे लायक नहीं रहा, क्योंकि न आंख खुल रहा है, न कान से आवाज आ रहा है, न हाथ उठ रहा है, न पैर, सब नकदम कर दिया, बर्बाद कर दिया। फिर 10वें द्वार से निकल करके फिर भगवान बुद्ध के पास गए, तो प्रवचन कर रहे थे। तब भगवान बुद्ध ने सबको बताया ऐसे ऐसे हालत हो गई। का गुरुदेव तो आपका शिष्य था, कहा इसलिए तो वो आया मेरे पास, क्योंकि